तो देखिए हम लोग लास्ट क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे जावा के फीचर्स के बारे में। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे सिंपल है, फैमिलियर है, सिक्योर है, पोर्टेबल, रोबस्ट, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन को सपोर्ट करती हैं। इस तरह की तमाम एक बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी थी। इसी में थोड़ा सा आगे एलोबरेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला जो फीचर है दैट इज सिंपल एंड फैमिलियर। तो अगर हम बात करें जो एग्जिस्टिंग और दूसरी लैंग्वेजेस जैसे सी हुआ, C++ हुआ, तो जो वो लैंग्वेजेस हैं वो आपके क्या है, जैसे सी लैंग्वेज है प्रोसीजरल लैंग्वेज है, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है। C++ है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो आपकी कौन सी अप्रोच फॉलो करती है, वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। और ये जो है जावा, ये भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये भी बॉटम अप अप्रोच फॉलो करती है। इसके अलावा जावा को कहते हैं कि ट्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, क्योंकि हर एक चीज़ हमने यहाँ पर क्लास के अंदर है और उस क्लास के अंदर ही जो हमारे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन को कंसीव किया हुआ है। एंड whenever we will have to call that particular data member and member functions, we will have to create the instance of that particular class. तो हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा उस क्लास का, that is called the instantiation process। और उसके बाद ही हम उन मेंबर फंक्शंस या हम उन जो डेटा वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट है जावा के लिए कि रोबस्ट एंड सिक्योर है। तो जो जावा का मेमोरी मैनेजमेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म है, ये इसको बहुत ज़्यादा जो रोबस्ट है वो और सिक्योर बनाता है। रोबस्ट के लिए कई बार लोग कहते हैं कि क्या मीनिंग है, तो अगर लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो मजबूत के लिए हम लोग इसको टर्म को यूज़ करते हैं। तो जो कोड है, क्योंकि वो अपने आप में सक्षम है, उसको हैंडल कर सकता है जो भी कोई एरर आ रही हैं, एक्सेप्शंस आ रही हैं, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर रोबस्ट लैंग्वेज कहते हैं। और सिक्योर भी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो हमारी टू फेज में जा रही है। पहले एक सोर्स कोड है, सोर्स कोड से बाइट कोड, एंड बाइट कोड से हमारा क्या क्रिएट हो रहा है, जो प्रोग्राम है वो रनेबल हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस, जी हाँ, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस यहाँ पर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो कि मल्टी थ्रेडेड आखिर क्या चीज़ है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कि गेम खेलते होंगे मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर, और उसमें जैसे पबजी वाले, राइट, फ्री फायर वाले, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग होंगे। तो क्या है कि आपका जो प्लेयर है वो दौड़ भी रहा है, चल भी रहा है, फायरिंग भी कर रहा है, जंप भी कर रहा है, सामने से एनिमीज भी आ रहे हैं, वो भी फायरिंग कर रहे हैं, एक टैंक आ रहा है वो बम्बार्डमेंट कर रहा है, ऊपर से प्लेन जा रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है, वहाँ से भी बम्बार्डमेंट हो रही है। तो इस तरह की जो सेवरल थिंग्स है एक साथ एक ही जगह पर चल रही हैं, जस्ट बिकॉज अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो अ प्रोग्राम इज अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो हमारा प्रोग्राम है अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हम उसको कहते हैं कि वो प्रोसेस है। और एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा मल्टीपल लाइट वेट प्रोसेसेस हो सकती हैं, दीज आर कॉल्ड थ्रेड्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, थ्रेड्स कहते हैं। अब एक ही प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें थ्रेड्स के थ्रू कंट्रोल हो रही है, यानी कि एक थ्रेड हेलीकॉप्टर को उड़ने के लिए, दूसरा थ्रेड बम्बार्डमेंट के लिए, तीसरा थ्रेड अपने प्लेयर को मूव करने के लिए, नेक्स्ट थ्रेड उसको जंप कराने के लिए। इस तरह की जो चीज़ें रहती हैं उसमें मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ती है, और जावा के थ्रू हम मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस को बड़े ही इजीली तरीके से बना सकते हैं, जो कि साइमल्टेनियसली एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे काम करती है। इसके बाद बात कर लेते हैं आर्किटेक्चर न्यूट्रल की। तो जो जावा जो है ये हमारी आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि हमारे जो सोर्स कोड है वो कन्वर्ट होगा बाइट कोड में, और बाइट कोड किसी मशीन के थ्रू हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं, पोर्टेबल होते हैं और हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो जो प्लेटफॉर्म की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर नहीं रहती। ऐसा नहीं है कि हमें अगर बाइट कोड्स एक विंडोज सिस्टम पर बनाए हैं और उसके जो बाइट कोड्स को हमें रन करना है वो लिनक्स पे या मैकबुक पे करना है तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बड़े आसानी से हम उनसे भी उसको रन कर सकते हैं। इसलिए इसको लिए कहा जाता है कि जावा प्रोग्राम राइट वंस
एंड रन एनीवेयर एनी टाइम फॉर एवर। तो ये टर्मोलॉजी यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरप्रेटेड एंड हाई परफॉर्मेंस की, तो जी हाँ, यहाँ पर कंपाइलर के साथ साथ इंटरप्रेटर भी काम करता है। इंटरप्रेटर भी होता है जावा के अंदर, जो कि हमारे कोड को इंटरप्रेट करता है। जावा बाइट कोड्स हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और फिर उसको वो इंटरप्रेट करके जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जी हाँ, जो एप्लीकेशंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस जो होती हैं ये टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती हैं, इंटरनेट के ऊपर भी बड़े आराम से चल जाती हैं। और सिंपल एग्जांपल अगर हम यहाँ पर लेना चाहें तो आप लोगों ने एटीएम मशीन्स देखी होंगी। एटीएम मशीन्स का जो नेटवर्क है वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड ही कहलाता है। इसके बाद आती है डायनेमिक एप्लीकेशंस। तो जावा के लिए कहा जाता है डायनेमिक लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पर हम डायनेमिकली काफ़ी सारी नई क्लासेस या लाइब्रेरीज को लिंक करा सकते हैं, मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी फंक्शनलिटी हमें मिलती है, इसलिए इसको डायनेमिक लैंग्वेज भी कहा जाता है। थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं जावा का और दूसरी लैंग्वेज के साथ, और जो इससे पहले की लैंग्वेजेस हैं स्पेशली सी और सी प्लस प्लस उनके साथ। तो जावा जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि सी जो है वो हमारी प्रोसीजर लैंग्वेज है। जावा में हमारा गो टू, साइज ऑफ या टाइप डेफ इस तरह के जो फंक्शंस हैं, कीवर्ड्स हैं, ये हमारे नहीं होते हैं, सपोर्ट ही नहीं करते हैं। इसके अलावा जावा के अंदर डेटा टाइप्स की बात करें तो स्ट्रक्ट, यूनियन, इनम इस तरह के ये डेटा टाइप्स भी मौजूद नहीं है, जबकि सी लैंग्वेज में ये सारे के सारे बड़े ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। जावा के अंदर टाइप मॉडिफायर्स भी नहीं होते। टाइप मॉडिफायर्स आपने पढ़े होंगे, ऑटो हुआ, एक्सटर्न हुआ, रजिस्टर हुआ, साइन, अनसाइन, ये सब हमारे क्या है, टाइप मॉडिफायर्स हैं। लेकिन जावा में ऐसे कोई भी टाइप मॉडिफायर मौजूद नहीं है। और जावा डज नॉट सपोर्ट एक्सप्लिसिट पॉइंटर टाइप। जी हाँ, पॉइंटर भी जावा के अंदर नहीं होते हैं, जबकि सी में आधे लोगों को तो पॉइंटर का कॉन्सेप्ट पूरी सी खत्म कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अगर एग्जाम हुआ तो पेपर भी निकाल देते हैं, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। और यहाँ पर क्या है कि जो आपका जावा है उसमें पॉइंटर होता ही नहीं है। और जावा डज नॉट हैव द प्री प्रोसेसर। जावा के अंदर प्री प्रोसेसर भी नहीं होता। आपने सी लैंग्वेज की अगर बात करें तो सबसे पहली लाइन क्या होती है हमारी, हैश इंक्लूड stdio डॉट h। तो जो हैश है दैट इज कॉल्ड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि यहाँ पर नहीं होता है, डायरेक्ट हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। And Java requires that functions with no argument must be declared with empty parentheses and not with the void keyword as done in C। तो जैसे कि C में हम लोग void keyword अगर यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, empty parentheses दे सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए। और Java adds label, break and continue statements, तो हम इसको लेबल भी कर सकते हैं। C++ की बात करी जाए तो जावा से कंपैरिजन में, तो जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमने सी प्लस प्लस में पढ़ा है, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से एक ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर सकते हैं, जबकि जावा में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती नहीं है। जावा के अंदर टेम्पलेट क्लासेस नहीं है, जबकि सी प्लस प्लस में टेम्पलेट क्लासेस का कॉन्सेप्ट है। आप टेम्पलेट क्लासेस बना सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जावा के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं होता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है ये सी प्लस प्लस में काम करता है, एंड ऐसा माना जाता है दैट इट वायलेट्स द रूल्स और द स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स लेड डाउन फॉर द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसके जो नॉर्म्स है उसको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस डायरेक्टली जावा के अंदर सपोर्ट नहीं करता है, ऑल्दो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस बाय यूजिंग इंटरफेसेस। और इंटरफेसेस के थ्रू हम इसको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ग्लोबल वेरिएबल्स की अगर बात करें तो जावा में ग्लोबल वेरिएबल्स नहीं होते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम सी प्लस की बात करें या सी की बात करें तो वहाँ पर हम
ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं। पॉइंटर्स जावा में मैंने बताया नहीं होते हैं, तो सी प्लस प्लस में तो होते हैं, और वो भी एक डिफरेंस की तरह आता है। और हेडर फाइल्स भी जावा के अंदर नहीं होती। यहाँ पर अगर हमें इंक्लूड करने होते हैं तो हम पैकेजेस को इंपोर्ट कराते हैं। एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जावा का एनवायरनमेंट हमें मिलता है, जावा जेडीके रहता है। लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट टूल्स हमें यहाँ मिल जाते हैं, एपीआईज हमें मिल जाती हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर जेडीके की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू हम जावा एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, एप्लेट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें जावा रन टाइम एनवायरनमेंट यानी कि जेआरई भी मिलता है, जो कि हमारा इंटरप्रेटर और लोडर का काम भी करता है। साथ ही साथ कंपाइलर या कंपाइलेशन का प्रोसेस भी इसके थ्रू होता है। इसमें एक और चीज़ होती है, दैट इज जार फॉर आर्काइव, एंड फॉर डॉक्यूमेंट जनरेटर जावा डॉक भी यहाँ पर हमारे पास होता है। जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की अगर बात करें तो कई सारे पैकेजेस यहाँ पर हमें मिलते हैं, जैसे कि लैंग्वेज सपोर्ट पैकेजेस हमें मिल जाता है, हमें यूटिलिटी पैकेजेस मिल जाते हैं। ये मत सोचेगा यहाँ से नाम ले लिए तो ये टॉपिक खत्म हो गए। जिस समय हम प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे उस समय ये सारे के सारे टॉपिक हमारे पास आएंगे और हम इस पर प्रोग्राम भी बना बना के देखेंगे, रन करेंगे, ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल सके कि आखिर ये पैकेजेस किस तरह से काम कर रहे हैं। जैसे लैंग्वेज पैकेजेस के लिए जावा डॉट लैंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, यूटिलिटी है तो डॉट यूटिल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। इस तरह के हमारे पास रहते हैं। इनपुट आउटपुट पैकेजेस हमारे पास है, नेटवर्किंग अगर कुछ हमें करनी है, सॉकेट प्रोग्रामिंग करनी है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड पैकेजेस है, एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट पे कुछ काम करना है तो AWT पैकेजेस हमारे पास है, एप्लेट पे कुछ काम करना है तो एप्लेट के पैकेजेस भी हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। देन आगे बढ़े तो यहाँ पर जावा एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास क्या है, जो भी प्रोग्राम हम रन कराते हैं कंप्यूटर पे, उसमें अगर हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं जावा तो वो जावा प्रोग्राम कहलाता है, और एप्लीकेशन जो होती है काफ़ी कुछ सिमिलर होती है सी प्लस प्लस या सी जो प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी है। अगर उसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो इजीली आप यहाँ पर जावा पे मूव कर सकते हैं, बड़े आराम से आप यहाँ जावा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। एप्लेट्स की अगर जहाँ तक बात करें तो एप्लेट एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट के ऊपर चलता है। इंटरनेट यानी कि वेब ब्राउज़र इसको चाहिए होता है, जावा कंपैटिबल वेब ब्राउज़र पे ही ये रन करेगा, या फिर एप्लेट व्यूअर पे आप उसको चेक कर सकते हैं। ऑल्दो अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा जावा कंपैटिबल वेब ब्राउज़र है या नहीं है, तो मैक्सिमम टाइम जितने भी हम वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं, चाहे गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स, नेटस्केप नेविगेटर, ओपेरा और सफारी, तमाम एक जितने ब्राउज़र हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हुआ, ये सब के सब आपके जावा इनेबल या उसके कंपैटिबल वेब ब्राउज़र्स हैं, तो आपकी एप्लीकेशन इजीली इन पे रन हो सकती है। अब अगर प्रोसेस की बात कर ली जाए यहाँ पर, तो जो प्रोसेस है बिल्डिंग करने का, एप्लीकेशंस को रन करने का, तो इसमें एक हमारा आ जाता है जावा कोड, जिसमें डॉट जावा हमें मिल जाता है, और जो भी हमारा कोड होगा आपको बता दें कि सेम नेम से स्टोर करना होगा जो भी हमारी फाइल, मेन क्लास फाइल का नाम होगा। यानी क्लास बनाएंगे, इसमें किसी एक में मेन फंक्शन डिफाइन करेंगे तो वो हमारी मेन क्लास कहलाएगी, उसका जो नाम होगा वही हमारे प्रोग्राम का नाम होना चाहिए, और डॉट जावा उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। ये सब करने के बाद हम क्या करेंगे, प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो जैवेक या जावा सी इसको बोलते हैं, कुछ लोग जावा सी बोलते हैं, कुछ जैवेक बोलते हैं। उसके थ्रू उसको कंपाइल करना होगा। देन क्या बन जाएगा, हमारे बाइट कोड बन जाएंगे, सेम नाम से बनेंगे। मान लीजिए आपने एक फाइल बनाई, प्रोग्राम बनाया टेस्ट डॉट जावा के नाम से, तो टेस्ट डॉट आपका क्लास नाम से आपके बाइट कोड क्रिएट हो जाएंगे। अब ये बाइट कोड्स हमें क्या करना पड़ेंगे, इंटरप्रेट करने पड़ेंगे। इंटरप्रेटर के लिए हमारे पास जो इंटरप्रेटर है जावा के अंदर वो है जावा के नाम से, और ये मौजूद होता है JVM यानी कि जावा वर्चुअल मशीन, जो कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराती है। जैसे मशीन जैसी काम करते हैं वैसे ही होता है, लेकिन आपने जैसे सिमुलेटर्स देखे होंगे कि एक्चुअली वो चीज़ होती नहीं है, हमें फील होती है। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक वर्चुअल मशीन की तरह यहाँ पर काम करता है।
और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, चाहे विंडोज़ पे, लिनक्स पे, मैक पे, उसके अकॉर्डिंगली कंपैटिबल कोड वहाँ पर डिज़ाइन करके आपको देता है, आपको आउटपुट जनरेट करके दे देता है। तो जो हमारा कोड हुआ, जैसे सिंपल नाम से, तो सिंपल डॉट जावा हमने फाइल बना दी, हमारा सोर्स कोड हुआ, कंपाइल किया तो अब हमारे क्या बन गए, बाइट कोड्स बन गए सिंपल डॉट क्लास के नाम से। अब इसी को हम जावा कंपाइलर सॉरी इंटरप्रेटर से रन करेंगे और हमारा एग्जीक्यूट होके हमारी स्क्रीन पर आउटपुट आ जाएगा। और एक सिंपल प्रोग्राम की अगर बात करें, फर्स्ट प्रोग्राम जावा में, तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई सैम्पल वन नाम से। अब यहाँ पर मेन फंक्शन जो लिखते हैं, कुछ जगह आपने सी में पढ़ा होगा वॉइड मेन या मेन, और यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। तो जो हमारा फंक्शन है ये पब्लिक है। सेकेंड थिंग, स्टैटिक, इट may retain the last modified values. रिटर्न टाइप इज void, तो मेन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। मेन हमारा फंक्शन का नेम आ गया। स्ट्रिंग, बाय डिफॉल्ट जो आर्ग्यूमेंट्स लेता है वो स्ट्रिंग टाइप होते हैं जावा में, तो स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट से हमारी ये एरे आ गई। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, ये आपको लिखना पड़ता ही है। और प्रिंट कराने के लिए जैसे वहाँ पर आपका प्रिंटफ हुआ करता था या सी आउट हुआ करता था, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड जो भी मैसेज आपको टाइप करके देना है, जैसे कि हमने हेलो वर्ल्ड करवाया तो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर दे देंगे, सेमीकोलन लगाएंगे और दैट्स इट, हमारा जो प्रोग्राम है ये रेडी हो गया। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे किस फाइल नेम से, sample1.java। तो sample1.java ही हमारा प्रोग्राम का नाम होगा। और जब हम इसको कंपाइल करेंगे तो इसी को नाम पूरा लिख के करेंगे और फिर हम इसी को इंटरप्रेट करके आउटपुट स्क्रीन पर देखेंगे, आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम रन करने के लिए आपके पास दो मोड हैं, आप ग्राफिकल जीयूआई बेस्ड भी कर सकते हैं या फिर आप डॉस मोड पे भी कर सकते हैं। आपको जेडीके इंस्टॉल करना होगा अपनी मशीन पर। ये देखिए प्रोसेस यहाँ पर हमने लिखा भी है। सबसे पहले कंपाइल करते हैं, तो कंपाइलेशन के लिए जावा सी देन प्रोग्राम नेम, जैसे मैंने बताया आपको कि आपको sample1.java लिखना है, तो यहाँ पर भी sample1.java हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद जब बाइट कोड्स बन गए, डॉट क्लास फाइल हमारी बन गई है इसी की, तो फिर हम क्या लिखेंगे, जावा दैट इज कंपाइलर एंड सिंपली प्रोग्राम का नाम, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं आती है, तो sample1 लिख दिया और हमारा आउटपुट आ गया हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पर। तो बड़ा ईजी है, बड़े आराम से आप ये कोडिंग कर सकते हैं। और इंस्टॉलेशन की बात कर लें, तो इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या करना होगा, जेडीके को इंस्टॉल करना होगा, डबल क्लिक करेंगे, रन बटन पे जाएंगे, रन कर देंगे। रन करने के बाद कुछ तरह की स्क्रीन आपके सामने आएगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉलेशन बता रहे हैं फिलहाल जावा बीन्स का भी और जेडीके का भी, आप कर लीजिए। एक चीज़ और, हम जो कर रहे हैं इस समय जेडीके 10.0.1 वो हम यहाँ पर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, आपको दिखा भी देते हैं। जावा 10.0.1 ये हमारा जेडीके का वर्जन है, क्योंकि विंडो 11 पे कई बार जो हायर वर्जन के जेडीके आए हैं वो कई बार प्रॉब्लम भी करते हैं, इश्यूज भी आते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा एक लोअर वर्जन वहाँ पर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट बटन आएगा इस तरह से, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका प्रोसेस चलेगा और कस्टम सेटअप के लिए आएगा, नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 3 बिलियन से ज़्यादा डिवाइसेस पे जावा रन हो रहा है, ओरेकल का प्रोडक्ट है, देखिए ओरेकल का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे, देन इस तरह की स्क्रीन आएगी और देखिए साफ साफ आ रहा है कि आपका जो जावा स्टैंडर्ड एडिशन डेवलपमेंट किट है 10.0.1 ये सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया है। देन आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाएंगे। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सेट करने होंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल। वो आप यहाँ पर देखें पाथ कमांड आपको मिल रही होगी, इस पाथ कमांड पे जाके अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल को सेट कर देंगे। और सेट करने के बाद
अगर हम अपाचे की बात करें नेटबीन्स की, तो वो भी आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं GUI के लिए। अभी जो हमने JDK करवाया है, अगर आप सिर्फ CUI बेस्ड या DOS बेस्ड कमांड प्रॉम्प्ट थ्रू एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन अगर आप GUI बेस्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के थ्रू काम करना चाहते हैं, तो फिर आपको IDE इंस्टॉल करनी होगी, जो कि यहाँ पर नेटबीन्स है। क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आएगी, नेक्स्ट बटन आएगा, नेक्स्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर आपके पास आ रहा है आई एक्सेप्ट का ऑप्शन। आई एक्सेप्ट पे टच करेंगे तो बटन एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट बटन पे जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट मिला, इंस्टॉल बटन मिला, इस पे जाके इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से चलेगा IDE आपका फिनिश एंड दैट्स इट। तो इस तरह से हमारा जो नेटबीन्स है ये इंस्टॉल होने के बाद जब हम क्लिक करके ओपन करते हैं तो ऐसा हमारा ये ओपन होकर के आता है। काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट्स में जाते हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाना हो तो। अब यहाँ पर काफ़ी सारे आपको कैटेगरी दे रखी है, जावा, मैवन, ग्रेडल, आंट, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। अभी देखिए ये हाईलाइट नहीं हुआ है, इसको हाईलाइट करने के लिए जो प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करना होगा, तो प्लगइन्स आप सिलेक्ट करेंगे, देन नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखिए प्लगइन्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, HTML5 चाहिए, जावा SE चाहिए, PHP चाहिए, तो ये सब हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़े, इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन के बाद हमारा कंप्लीट हुआ प्रोसेस। उसने बता दिया क्या क्या चीज़ें कर दी हैं, उसने एक्टिवेट किए अपने प्लगइन्स को। प्लगइन्स एक्टिवेट होने के बाद फिनिश का बटन आया, फिनिश बटन पर क्लिक किया तो देखेंगे आप ये जो ब्लैक एंड व्हाइट आ रहे थे अब ये कलर्ड हो गए। जितने प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करे हैं वो सारे कलर्ड में अब दिखा रहा है। दैट मीन्स ये एक्टिवेट हो चुके हैं और अब हम जावा के प्रोग्राम्स इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बटन पे गए, नेक्स्ट पे जाके हमने टच किया, क्लिक किया और यहाँ पर हमने जो भी पैकेज का नाम देना है वो पैकेज का नाम दिया, फिनिश बटन पे क्लिक किया, आगे बढ़े और इस तरह का हमारे पास स्क्रीन आ गई। हमें क्या जाना है, हमें अपने पैकेज नेम जो भी हमने लिया है इस पैकेज नेम पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जो भी हमें क्लास ऐड करानी है हम यहाँ पर न्यू क्लास राइट क्लिक करके ऐड कराते जाएंगे। और हमारा देखिए क्लास ऐड कराई, फिनिश बटन पर क्लिक किया तो ये कुछ प्री डिफाइंड कोड्स यहाँ पर हमारे मिलता है। उसके साथ हमने सिर्फ एक लाइन यहाँ पर लिखी है, system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड अब यहाँ पर ये प्रिंट होके आएगा और उसके लिए हमें प्रोग्राम को रन करना होगा। बीच में आपको एक प्ले बटन दिखाई दे रहा होगा, इस प्ले बटन को जाके आपको टच कर देना है और आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, काफ़ी सरल है। अगर आप IDE पे काम करते हैं, GUI बेस मिल जाता है और काफ़ी सारा कोड इनबिल्ट है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको कोड आ जाता है। एक और चीज़ जो IDE में काम करना लोग पसंद करते हैं वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर इंटेलिजेंस होती है। जी हाँ, जितने भी फंक्शन, जितनी प्रॉपर्टीज़ किसी एक कीवर्ड के साथ या किसी फंक्शन या क्लास के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होती हैं वो सब की सब डॉट लगाते ही वहाँ पर विजिबल हो जाती हैं। तो आपको हर एक चीज़ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है। और उसके बाद जब आप रन करने जाते हैं प्रोग्राम को तो ये पूछता है कि सिलेक्ट मेन क्लास। जी हाँ, टेस्ट को यहाँ पे मेन क्लास सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं, रन होता है प्रोग्राम। रन होने के बाद देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आपका प्रिंट होके आ जाता है और वहाँ लिखा भी है बिल्ड सक्सेस है। अगर कोई एरर होती है तो यहाँ पर एरर भी वो बता देता है। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, सरल है, सुविधाजनक है। अगर आप IDE पे काम करते हैं और अगर आप अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, कोड अच्छे से रन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पर ही लैंग्वेज को सीखिए। उसमें आपकी जो परफेक्शन है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। आप बड़े आसानी से यहाँ पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्टी लगेगी लेकिन धीरे धीरे हाथ सेट हो जाएगा तो आप बड़े आसानी से अपने प्रोग्राम्स को रन कर पाएंगे। तो काफ़ी इजी है, अच्छा है। बाकी आप बताइएगा आपको कौन सा पसंद आता है, आपको IDE पे काम करना ज़्यादा पसंद है या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे पसंद है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके आगे एक छोटा सा असाइनमेंट भी आप लोगों को दे रहे हैं। तो असाइनमेंट आप देख सकते हैं कि
जावा जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है, रोबस्ट है, सिक्योर है, मल्टी थ्रेडेड बेस्ड है। अब आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आपकी, कि आप जिससे कि अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। साथ ही साथ आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें अपने नेम, एज, कोर्स और परसेंटेज ऑफ मार्क्स प्रिंट करने हैं, और एक और प्रोग्राम बनाना है जिसमें आप अपने 5 फेवरेट डिशेस के नाम लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आप करते रहिए साइड बाय साइड, इससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आप अच्छा जावा में परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, प्रॉब्लम है, देन आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमसे कांटेक्ट करके या अपनी क्वेरी वहाँ पर रेज कर सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के जवाब समय टाइम से दे पाएँ। चलिए फिर यहाँ पर इसको बंद करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।